मैं कभी नाम ही नहीं सुनी थी। ऑटिज्म होता क्या? मैं इनकी तरफ देखने लगी, मेरी तरफ देखा। मैंने कहा ऑटिज्म क्या है? तो ये बोले कि चलो मैं घर बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है घर में बताते हैं। तो थेरेपी के लिए डॉक्टर ने बोला, तो हम लोग थेरेपी के लिए भी गए। अब जब थेरेपी के लिए गए तो ये डॉक्टर ने होम थेरेपी के लिए देने का हम लोग बोल दे रहे कि हम लोग इधर से हम तो हमीरपुर से थे, कानपुर जाए थे, तो हम लोग ये थोड़ा होम थेरेपी डॉक्टर ने बोल दिया था कि होम थेरेपी आप ले लीजिए। और तो हम गए डॉक्टर का होम थेरेपी ऑनलाइन, 2-3 थेरेपी भी ऑनलाइन करवाई। तो वही बॉल जंपिंग और छोटे छोटे कमांडो फॉलो करने के लिए उन्होंने सारी चीजें हमको बताई। जब हम घर में आए तो मैंने इनसे पूछा, तो ये बोले कि ऑटिज्म, तो मैं मान ही नहीं पाई ऑटिज्म मेरे बच्चे को है। मैं सोचती थी कि ये पता ये बोल, मुझे लगता था कि बच्चा गिरता बहुत रहा, शायद माइंड में इसकी नस दब गई। लोग बताते ना जब माइंड में नस बना। और उस समय मेरे भांजे सीढ़ी से भी गिर गया था, तो उसका क्या हुआ था, माइंड में थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी, तो वो बोला नहीं था 2 दिन। तो मैं सोचती थी कि मेरा भी बच्चा ऐसा ही है, इसके भी गिर गया तो माइंड में बोल तो बोलता ही नहीं है, इस वजह से ये अपनी बात ही नहीं वो कर पाता। तो मैं उनसे यही हमेशा कहती रही कि दिखवा लो। तो वो बोलते रहे तुम चली जाओ दिखवा लो, क्योंकि उनको पता था कि ऑटिज्म है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और मैं 2 साल 2.5 साल के बाद फिर मैं कभी अपने गांव गई, कहीं शादी में ले जाए तो इतनी शैतानी करता था, इतनी शैतानी, और आवाजें भी निकालता था थोड़ी बहुत। तो खेपे की तो लोग बोल देते थे पागल है क्या तुम्हारे। तो अंदर से रोना इतना आ जाता था, कोई कुछ बोल दे तो रो। सबसे ज्यादा मैं की तरफ अगर कहीं जाओ तो रोना बहुत आता है, अगर कोई कुछ बच्चे को कह देते तो मैं ज्यादातर आप कुछ ना करे चुपचाप रोने लगती थी। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे बच्चे में माइंड में थोड़ा सा वो नस दब गई, इसी वजह से बोलता नहीं है। और तो सब बच्चों में देखती हूँ, बच्चे सबके खेलते हैं, शैतानी भी करते हैं। हाँ बस इसका क्या था कि बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था। तो मैं सोचती थी कि कोविड हुआ था, हम लोगों ने इसको अंदर ही रखा ज्यादातर, इसलिए